Hey guys, good morning. So सबको हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। आई होप आपका 2025 बहुत अच्छा जाए। ठीक है, 2024 में आपका जो भी प्रोग्रेस हुआ, आई होप 2025 में आपका प्रोग्रेस उसका 100x हो। ठीक है, सो एंड आई एम प्रेटी श्योर के लिए अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपने गोल्स के पीछे भागोगे, और अगर आपका एक विनिंग माइंडसेट होगा, एक पूरा एक किलर माइंडसेट लेके आप अगर आप अपना काम करोगे, तो यू जस्ट कैनॉट लूज। लेकिन देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो देखो, पहला पॉइंट तो ये कि मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक 2025 में लोगों का तो रेजोल्यूशन बहुत होता है। ठीक है, अब हर रेजोल्यूशन भी यही होता है कि लाइक लो मैं और ज्यादा पैसा बनाऊं, मेरे पोर्टफोलियो में और रिटर्न्स बने, है ना। और दूसरे साइड में लोग ये भी सोचते हैं कि लाइक ओके मेरे बुरे हैबिट्स छूट जाए, ये एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा रेजोल्यूशन आपका यही होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर 2025 बट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाओ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है, सोचो एक बंदे के पास आज बहुत पैसा है। ठीक है, लेट से उसके पास इतना पैसा है कि उसके वो जनरेशन, क्या अगले 2-4 जनरेशन भी उसको मतलब अगर काम भी नहीं करेगा तो चल जाएगा। लेकिन सोचो वो बंदे को डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो बंदे को लेट से फॉर एग्जांपल डायबिटीज का गोली खाना पड़ता है, फिर लेट से फॉर एग्जांपल आप देखोगे उसके जो फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, वो भी सारे मेडिकेशन में पड़ा है, सब डिप्रेशन में बैठा है। तो आपको क्या लगता है कि वो बंदा खुश है लाइफ में? नहीं। अब देखो, मुझे भी ये पता कि मतलब सबको पता ही है कि लाइक पैसों से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए टू इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि आज अगर आपका लेट से फॉर एग्जाम्पल पैसा है, लेकिन आपके पास आपका हेल्थ नहीं है, आप रात को ढंग से सो नहीं रहे हो, आपका लेट से क्लोज्ड पीपल जो मतलब आपके फैमिली हो जाए एंड ऑल, उनके साथ आप टाइम नहीं बिता पाते हो, आप लेट से फॉर एग्जांपल एक मतलब आप किसी के टाइम का गुलाम हो। ठीक है, मतलब आपके पास खुद का ही कोई टाइम नहीं है, तो मतलब आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो में 2 करोड़ 1 करोड़ ऐड भी हो जाए तो कुछ बेटर हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूं जिनके पोर्टफोलियो करोड़ों में चला गया, लेकिन उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब से और खराब होते जा रहे, मतलब उनके मेडिकेशन और बढ़ते जा रहे, दूसरे उनका मेंटल हेल्थ और खराब होते जा रहे, उनका ओबिसिटी बढ़ते जा रही है। द पॉइंट इसके लिए इस तरीके से पैसा बना के क्या फायदा है? और गोइंग फॉरवर्ड वैसे भी आप तो इसको कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे ना, और आपका वेल्थ और आपका हेल्थ पूरा कनेक्टेड है। मतलब सोचो, आज आपको यही चीज पे काम करना पड़ेगा। और मैं एक चीज बताऊं, अगर आपने आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को धीरे धीरे बेटर करता गया ना, पैसा खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। मतलब मैं अपना ही एग्जांपल लेके बोल सकता हूं कि आज मैं जब भी मैं कोई भी दिन उठता हूं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को न्यू ईयर में कोई अलग से रेजोल्यूशन करना है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए मेरे क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैंने बहुत अच्छे से इंप्रूव किया इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। ठीक है, और आज मैं यही बोल सकता हूं कि मेरा कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है। मेरा है कि लाइक वही कि लाइक मैं सुबह उठूं और भगवान मुझे वो स्ट्रेंथ दे कि मैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाऊं, राइट, और पढ़ पाऊं, अच्छे डिसीजंस ले पाऊं, और ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे ढेर सारे वैल्यू एडिशंस कर पाऊं। लेकिन बिकॉज मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, आई एम नॉट रनिंग आफ्टर मनी। क्या फर्क पड़ेगा? मतलब आपको क्या लगता है मेरा पोर्टफोलियो 100 करोड़ का क्या? नहीं, उसके आसपास भी नहीं है। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए लाइफ में जितना कुछ होना चाहिए, मिलना चाहिए, मेरे को वो मिलता है। मतलब क्या ही है, और ज्यादा पैसा बनाऊंगा तो लेट से फॉर एग्जाम्पल आगे जाके मैं एक BMW खरीदूंगा, और ज्यादा पैसे बनाऊंगा तो आगे जाके मैं एक रोलेक्स का वॉच खरीदूंगा। अब लेट से मैं किसका, ये सब वो सिटीजन और फॉसिल और इन सब का और सीको इन सब का वॉच पहनता हूं, कल क्या होगा, रैडो पहनूंगा, रोलेक्स पहनूंगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, बियॉन्ड अ पॉइंट वो इंक्रीमेंटली जो जो मेरे को पैसा मिलेगा उससे मैं अपने ब्रांड्स को ही अपलिफ्ट करूंगा, राइट। मतलब जैसे मैंने बताया, गाड़ी, फिर उसके बाद ट्रैवल डेस्टिनेशन सोचो, फिर अब देखोगे मैं गोवा कम जाने लग गया, और फिर अब देखोगे मैं यूरोप ज्यादा जाऊंगा, फिर मैं स्विट्जरलैंड में जाके वहां पे वर्केशन करूंगा। यही तो है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चीज देखना है कि लाइक मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा है, मतलब मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम है, मेरे पेरेंट्स, मतलब सोचो आज क्या आपको क्या लगता है मैं ये काम कर पाता अगर मेरे पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली हॉस्पिटलाइज रहते? तो मैं ये काम नहीं कर पाता। लेट से अगर मेरे पार्टनर का मेंटल हेल्थ खराब होता, मैं ये काम नहीं कर पाता अगर मैं ये देखता कि कॉन्स्टेंटली लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बिकॉज मैं पैसे के लिए भागा, लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं और मेरे को एंग्जाइटी बढ़ रहा है, मैं डेट फ्री हूं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मेरा कहना है कि एक पैसा बनाने का इंटरनेट से देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज। ठीक है, तो हमेशा वो नहीं करना है कि आपको वो जो लोग करते हैं ना, वो जो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला काम, जैसे
से फॉर एग्जांपल ब्रोकर से पैसा उठा के ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग करना, एफएनओ करना, आप देखोगे ना उनके बॉडी में ही और उनका जो एनर्जी लेवल्स में ही आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रगलिंग इन लाइफ। सी इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, लेकिन अगर पूरा दिन में अपना बीपी बढ़ा के, ठीक है, पूरा दिन में हार्ट अटैक लेके रात को मैं थोड़ा बहुत ज्यादा भी पैसे बनाया ना, तो उससे मेरा लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, बिकॉज आई एम चैनलिंग माई एनर्जीज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो मैं यही बोलने का आपको कोशिश कर रहा हूं कि पैसा बहुत बनाओ, ठीक है, बहुत मेहनत करो, लेकिन अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके ये सब चीजें मत करो, बिकॉज तब जाके ना पूरा खेल बिगड़ जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। तो 2025 में यही करो, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं। देखो आज मैं हर दिन पोस्ट करता हूँ, वीडियोस डालता हूँ, बिकॉज मुझे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही तो इंप्रूव करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप जिम्मेदारी लो, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए जिम्मेदारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना हेल्थ का जिम्मेदारी आप लोगे। आप ऐसे बुरे खाना वाना खाओगे तो आपको न्यूट्रिशन साइंस का नॉलेज नहीं है। पहले तो एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करो, या फिर आप बहुत ऐसे अच्छे न्यूट्रिशनल साइंस का बुक्स मिलता है, वो बुक्स पढ़ो ये सब, बिकॉज हमने स्कूल में ये विटामिन और मिनरल्स और ये सब मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब पढ़े थे, लेकिन सब भूल चुके हैं। और आज हमारे खाने में कोई न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे देश में, स्पेशली इंडिया में, आप देखोगे इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोले जाते हैं? बिकॉज हमारा खाने में हार्डली कोई प्रोटीन होता है, और हमें पता भी नहीं है प्रॉब्लम क्या हो रहा है। हम इतने मोटे होते जा रहे हैं, हमें इतना गैस का प्रॉब्लम होता है, गट का प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद एक से एक के बाद एक प्रॉब्लम होते होते कैंसर हो रहा है लोगों को। सो डायबिटीज हो रहा है, कितने बुरे चीजें हो रहा है, लेकिन लोग फिर भी अनजान है, और सिर्फ उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में और पोर्टफोलियो बनानी है। बता दे राजर्षि भाई, और कहां पे 2x बनेगा और 4x बनेगा? क्या कर लोगे वो 2x लेके? अगर आप लेट से फॉर एग्जांपल प्री डायबिटिक हो और आगे जाके आपका स्टेज 2, वो जो टाइप 2 डायबिटीज होता है ना, वो अगर आप पकड़ लोगे तो सो द पॉइंट इसके लिए ये सब चीजों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन पे नॉलेज लेना पड़ेगा, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए करना पड़ेगा, है ना। बिकॉज आप अगर अपना खाना ठीक ठाक करोगे, फैमिली में जैसे बहुत सारे मिथ्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक और रेजोल्यूशन लो इन 2025 कि सुना हुआ चीजें को पोपट की तरह बोलना बंद करो, उसके बारे में खुद से पढ़ो। जैसे मैं बताता हूं, कोई भी चीज हो, खाने का हो या स्टॉक मार्केट का हो या कुछ भी चीज हो लाइफ में ना, सुना हुआ चीजें फ्रॉम लेट से फॉर एग्जांपल बिग हैंडल्स, या से फॉर एग्जांपल जब किसी ने, या फिर अपने बचपन से घरों में सुन के आए हो, आप खुद उसका रिसर्च करो और फिर उसके बाद आपका ओपिनियन दो, ठीक है। मेजॉरिटी लोग मैं देखता हूं वैसे पोपट की तरह, पैरेट की तरह बोलते रहते हैं चीजें, लेकिन क्या है ना, देखो एट द एंड ऑफ द डे सफर आप ही करोगे। आप अगर मेरे साथ आकर लड़ाई करोगे विथ योर प्रेजुडिसेस, विथ योर बायसेस, लेकिन आप अगर इसके थ्रू से आप अपना न्यूट्रिशन साइंस का नॉलेज नहीं लिया, आप अगर जिम नहीं गए, आप अगर मसल्स बिल्ड नहीं किया, तो आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो इस तरीके से पैसे बना के क्या फायदा? सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करो, अपने पेरेंट्स का, अपने पार्टनर का, अपने दोस्तों का, ठीक है। एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल लो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, लाइफस्टाइल, हर चीज पे। फिर उसके बाद और मैं ये बोल सकता हूँ कि लोगों का मेन प्रॉब्लम तो यही हो जाता है कि बिकॉज देखो, लोगों का वही है कि लाइक वो अपने जिम्मेदारी किसी और को दे देता है, ठीक है। तो अगर आपका पैसे का जिम्मेदारी आपके पास नहीं है ना, तो वो पैसा जितना भी कोई अगर आपको बना के भी दे रहा है ना, उसमें कोई मजा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पैसे का क्या मतलब है आप बताओ? मेन तो है टाइम, राइट? तो टाइम ही मोस्ट क्रिटिकल है। तो अगर आप ऐसे सालों साल इनएक्टिव रहोगे, किसी और को पैसा दे दोगे और सिर्फ रिटर्न कैलकुलेट करोगे, मतलब यू आर जस्ट वेस्टिंग अवे योर टाइम ऑन दिस प्लैनेट। इससे बेटर है ना अपना पैसा खुद मैनेज करो, इक्विटी रिसर्च सीखो, है ना। फिर थोड़ा बहुत पैसे गवाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में। ऑफ कोर्स ये सिस्टम का जो पोपट्स होते हैं वो तो आपको यही बोलेगा ना कि आप कुछ ना जानो, कुछ ना सीखो, वो आपको रिटायरमेंट का प्लान दे देगा। तो बेसिकली क्या, आप पूरे जिंदगी बिना जाने, बिना सोचे, बिना कहे, बिना सुने आप पूरा जिंदगी यूं थोड़ी बिता दोगे। सो 2025 इज योर ईयर ऑफ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ। ये वाले ईयर में आप एक काम करना कि आप अपने पैसों का फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, इक्विटी रिसर्च सीखो, ठीक है। फिर दूसरे साइड में न्यूट्रिशन साइंस सीखो और अपने खाने को ठीक करो। फिर उसके बाद एक अच्छा जिम में जाओ, जिम ज्वाइन करो, अपने बॉडी को बिल्ड करो। और मैं एक चीज बात बोलूं, ये देखो, ये सब मुझे आपको बोलने के लिए मुझे थोड़ी कोई पैसा मिल रहा है, बट ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल। यार आप खुद करो 3 महीने, फिर आप खुद मेरे पास आके बोलोगे थैंक यू ब्रो ये बोलने के लिए। बिकॉज मैंने आज तक तो ऐसा बंदा नहीं है जो मेरा सुन के जिम गया, इक्विटी रिसर्च करने लग गया, कॉन कॉल्स पढ़ा और मेरे को आके बोला ब्रो ये क्यों अनशन चीजें बोल रहे हो। एवरीबॉडी केम एंड थैंक्ड मी। और आज बहुत लोग हैं जो अपने पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं। अरे फक दैट शिट, कौन क्या फर्क पड़ता है कि आपका पैसा में रिटर्न 3 महीने का, 6 महीने का क्या है। जो पैसा
देखो आप आपका मर्दांगी आप गवा रहे हो अगर आप लेट से फॉर एग्जांपल सिर्फ दूसरों के दया पे जी रहे हो, है ना। तो माय पॉइंट इसके लिए पैसा भी खुद का ही बनाना है, बॉडी भी खुद की बनानी है, एंड हमें यहाँ पे किसी और की, मतलब यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे यू आर अलोन। इस तरीके से आपको देखो, यू आर अ फकिंग वॉरियर। तो वॉरियर के एंगल से देखो, एंड 2025 इज द ईयर व्हेन यू पुश थ्रू, व्हेन यू पुश थ्रू इट, राइट, रादर देन से फॉर एग्जांपल वही कोने में खड़े रहो और दूसरों को ताली मारते रहो, ठीक है। तो ताली बजाने वाले को मुझे ना पसंद है, और जो लोग लोगों को दूसरों को बोलता है कि ताली बजाते रहो, वो भी मुझे पसंद नहीं है। आपने देखा होगा, राइट, पिछले 18 महीने में हाउ आई पुश्ड थ्रू थिंग्स, राइट। सो दैट्स द होल पॉइंट हियर। मैं चाहता हूं कि आप अपने करेज को और बढ़ाओ, एरोगेंस को बढ़ाओ, और यहाँ पे बहुत मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि लोग बोले कि साला तू पगला है। बट मेरा वही कहना है कि अगर आप मतलब अगर लोग आपको पगला नहीं बोल रहा है तो मतलब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। मीडियोक्रिटी से दूर रहो, है ना। कुछ एनिमीज बनेंगे बट वो तो बनना ही है, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स लाइक लाइफ का पार्ट है, उसको मजे में लो, ठीक है। बट अपना कम्युनिटी बिल्ड करो, सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाओ, न्यूट्रिशन साइंस का नॉलेज लो, जिम जाओ, इक्विटी रिसर्च सीखो, और अपने आसपास के सारे लोगों का जिंदगी का मतलब उनको इंप्रूव करने का एक सोर्स बनो, है ना। रादर देन कंप्लेनिंग कि दुनिया कितना खराब है। आई मीन आप अपने आप को इंप्रूव करो, एंड देन मैजिकली यू वुड सी दैट द वर्ल्ड अराउंड यू वुड स्टार्ट इंप्रूविंग, बिकॉज लोगों को एक अच्छा मेंटर और अच्छी गाइड का या फिर नहीं मिलता है। मोस्ट पीपल हैव नो गाइडेंस इन लाइफ, सो यू हैव टू बी दैट गाइड, यू हैव टू टेक दैट स्टेप। यू नो, थोड़ा सा रास्ता डिफिकल्ट होगा एट फर्स्ट, बट लेट मी टेल यू दिस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ये नहीं करोगे ना, तो हर साल का न्यू ईयर आएगा, रेजोल्यूशन लोगे, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा। सो ऑन दैट नोट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर गाइस। मैं हमेशा आपके साथ हूं, मैं तो लड़ता ही रहूंगा, और देखो मेरा काम यही है कि लाइक मेरा लड़ना, मेरा सीखना, मुझे आपको सिखाना, मैं ये काम करता जाऊंगा। मतलब 2024 में मैंने बहुत मेहनत किया, एंड दैट इज व्हाट आई एम थैंकफुल टू गॉड, एंड आई प्रे टू गॉड यस्टरडे के लाइक 2025 में मैं और वीडियोस बनाऊं, मैं और पोस्ट करूं, और वैल्यू ऐड करूं आपके लाइफ में, और मैं जाके जिम में जाके और मेहनत करूं। मुझे एक्चुअली 2025 में और भी कुछ स्किल सेट्स बिल्ड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मिक्स मार्शल आर्ट सीखनी है, मुझे और भी ट्रैवल करनी है, मुझे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखनी है, मुझे और सेक्सी हॉबीज बनानी है। तो मतलब ये सब कुछ मुझे करना है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, मुझे अपने लाइफ को और बेटर बनानी है, नॉट दैट कि सिर्फ मुझे पैसा बनानी है। आप अगर ये सब कुछ करोगे ना, तो आप देखोगे आपके पैसा खुद ब खुद चल के आपके पास आएगा। सो मनी मतलब ये जो है ना, ये जो पैसे की बात है, ठीक है, ये पैसा और लड़की, ये दोनों बहुत सिमिलर होते हैं। मतलब जिस लड़की के पीछे आप भागोगे तो वो आपको भाव नहीं देगी, अगर आप आपके स्किल सेट के पीछे भागोगे ना, तो आप देखोगे लड़की आपको भाव देने लगेंगे। सो पैसा हो या लड़की हो, ये कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप देखोगे कि दुनिया पूरा चलता है अट्रैक्शन मॉडल पे। इफ यू स्टार्ट पुशिंग मतलब उस तरीके से कि मुझे जॉब दे दो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया में आओ, कंटेंट क्रिएट करो, एंड वॉच ऑल द कंपनी सीईओज एंड द पार्टनर्स रीच आउट टू यू एंड आस्क यू कि क्या आप मेरे साथ कोलैबोरेट करोगे एंड काम करोगे कि नहीं, है ना। तो एकदम अट्रैक्ट करो दुनिया को आपके तरफ, लेकिन मेहनत करो, इतना मेहनत करो ना, पागल मेहनत करो, कोई शॉर्टकट मत लो। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, हर कॉल पढ़ना पड़ेगा, हर कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। आई डोंट केयर आपका एक्सक्यूजेस क्या है, मतलब यहाँ पे इमोशनल आप नहीं बन सकते हो, ठीक है, कोई जगह ही नहीं है इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आपके जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना है। आपको खुद से सीखना है अबाउट, जैसे मैंने बताया, खाने पीने का, वर्कआउट का, फैमिली का, सबको देख के चलना है, और वही से आपका लाइफ का क्या बोलते हैं, क्वालिटी इंप्रूव होगा। और आप देखोगे ना, जब लाइफ का क्वालिटी बहुत हाई है ना, ठीक है, आपके आसपास के लोग एकदम बहुत हैप्पी है, सब लोग खुश है, तो आपको क्या लगता है, मतलब फिर आपको वो एक्स्ट्रा पैसे के लिए भी भागना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है, जैसे मेरा फैमिली इज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, हम कोई मेडिसिन में नहीं जाते, हम तीनों लोग जिम जाते हैं, मॉम डैड मैं डेली हम लोग वॉक्स पे जाते हैं, हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं। सो माई पॉइंट इसके लिए, अगर मेरे पास ये है, ठीक है, तो आई एम ऑलरेडी अ बिलियनियर, राइट। मुझे वो एक्स्ट्रा 5 करोड़ बनाने के लिए कहीं से मुझे लोन भी नहीं लेना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो मैं एक चीज ऑब्जर्व किया, लोगों का जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है, वो लोग और भी ये गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन आपका जितना क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा ना, पैसा धीरे धीरे करके आपके पास एकदम आता रहेगा, पैसा नॉक करके आपके जेब के अंदर आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आपने सही चीज किया। सो ऑन दैट नोट, लाइक
हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल यू गाइज एंड आई विश के लाइक कि आप अपने ऊपर और कॉन्फिडेंट बनो, ठीक है। डोंट से नेगेटिव थिंग्स टू योर सेल्फ, डोंट से कि मेरे से नहीं होगा या मैं बिगिनर हूँ या एंड ऑल दैट, नहीं, वही आपको खत्म कर देता है। जस्ट टेल योर सेल्फ दैट यू आर द फकिंग बेस्ट, ठीक है। आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू डोंट थिंक दैट यू आर द फकिंग बेस्ट, देन नोबडी विल एवर थिंक दैट यू आर द फकिंग बेस्ट, राइट। सो पॉइंट वही है, अपने आप को सोचो कि आप दुनिया के बेस्ट हो, और ये बोलने के बाद सबसे ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, ऑन योर हेल्थ, ऑन योर वेल्थ, ऑन योर लाइफस्टाइल। एक पॉजिटिव ऑरा स्प्रेड करो, एनर्जी को अपने बॉडी में जो एनर्जी है उसको बढ़ाओ, राइट। लोगों को खुश देखो, नेगेटिव बातें मत करो, नेगेटिव चीजें मत सुनो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो। सो ऑन दैट नोट, अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल यू गाइज। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, राइट। आपने देखा होगा, आपने कभी भी डीएम किए हो, आपने मुझे टेक्स्ट किया हो, तो आई ऑलवेज रीच बैक टू यू, ठीक है। मुझे ये कम्युनिटी बिल्ड करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज आई सी यू गाइज ग्रोइंग विथ मी इन टर्म्स ऑफ in terms of reading, in terms of knowledge, in terms of building a portfolio, in terms of hitting the gym, ठीक है। और एकदम अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस लेके चलो। सो दिस इज द ईयर, दिस इज योर ब्रेक थ्रू ईयर, आई एम टेलिंग यू दिस। और एक साल में इतना मेहनत करो ना, अगले साल इस टाइम पे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। अब अगले साल आपका इस टाइम पे आप देखोगे आपका पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ 100x बन जाएगा कंपेयर टू व्हाट इट इज टुडे। सो ऑन दैट नोट, बहुत मजा आएगा। मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो और ऑनेस्ट रहो, ठीक है। एथिक्स लेके काम करो, दूसरों को मदद करो और एक पॉजिटिव ऑरा बिल्ड करो अपने आसपास। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।